अरे भोला, तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं, पड़ोस के गांव में आज रात भर नौटंकी होंगी। बड़ी सुंदर सुंदर हीरोइनी आई है, रात भर नाच कूद होगा। मैं तो वही जा रहा हूँ, तुम चलोगे साथ? मैं तो नहीं जा पाऊंगा चाचा, जंगली जानवर बहुत हो गए हैं। रात को मैं तो यही खेतों पर सोकर फसल की रखवाली करूंगा। मजबूरी है मेरी, तो तुम चले जाओ। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, मैं तो निकलता हूँ, जल्दी रात होने वाली है। रात हो गई थी और भोला अकेले बैठे बैठे सोच रहा था कि काश कोई खेतों की रखवाली कर ले तो मैं भी पड़ोस के गांव में नौटंकी देखने चला जाऊं। तभी भोला के सामने एक साधु आ जाते हैं और वे भोला से कहते हैं, बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, क्या मैं तुम्हारे खेतों पर रात बिता सकता हूँ? और बहुत तेज भूख भी लगी है, खाने को कुछ मिल सकता है? अरे प्रणाम महाराज, क्या सही समय पर आए हैं आप। देखिए मैं दूसरे गांव में जा रहा हूँ, आधी रात के बाद लौट आऊंगा। आप यही मेरे खेतों पर आराम कीजिए और खेतों में से खरबूजे और तरबूजे खा लीजिए, और कोई जानवर आए तो उसे भगा दीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं यही रुकता हूँ। सर्दी का मौसम था। भोला के जाने के बाद साधु ने ठंड से बचने के लिए आग जला ली और गहरी नींद में सो गए। उनके सोने पर आग जलती ही रही और सूखी फसल में लग गई। साधु सोते के सोते रह गए और आग ने तेजी से फैलकर सब कुछ जला दिया। साधु भी उसी में जल गए। दूर से गांव वालों ने जब आग देखी तो सभी उस जगह पर आ गए। वहां उन्होंने जलती लाश देखी तो सभी ने सोचा कि भोला ही जलकर मर गया है। भोला की पत्नी बच्चे रोने लगे, सब लोग बहुत दुखी हुए। गांव वालों ने खेत के ही पास लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। गांव लौट गए। आधी रात के बाद जब भोला वापस खेतों पर लौटता है तो जले हुए खेत को देखकर बहुत दुखी होता है और बोलता है, हे भगवान, वो साधु तो बड़ा दुष्ट था, यहाँ पर खाया पिया और खेतों को आग लगाकर चला गया। अब घर वाले क्या कहेंगे? सब मुझे दोष देंगे। न मैं साधु पर विश्वास करके जाता, न ये होता। अब घर जाकर सबको ये दुख की खबर सुनाता हूँ। गांव में अपने घर के पास पहुंचकर भोला देखता है कि सभी लोग दुखी होकर बैठे हैं। गांव के लोग भोला को आता देखते हैं तो चौंक जाते हैं और भोला का बेटा भूत भूत चिल्लाते हुए दौड़ने लगता है। सब लोग डर गए और भोला को भूत समझकर पीटने लगे। जिसके हाथ में जो आता मार देता। जैसे तैसे जान बचाकर भोला वहां से भाग जाता है। वो अपने खेतों पर पहुंचकर सोचता है। खेतों पर पहुंचकर भोला एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा, आखिर ये सब लोग मुझे देखते ही पीटने क्यों लगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसे गांव की ओर से आती एक धोबिन दिखती है। भोला उससे कहता है, अरे धोबिन, ये तो बताओ आखिर हुआ क्या है? सब लोग मुझे देखते ही मारने पीटने क्यों दौड़ पड़ते हैं? और जैसे ही धोबिन ने भोला को देखा वो कांप गई और चिल्लाते हुए भाग गई। अब भोला बहुत दुखी था। वो दिन भर और रात में खेतों में ही छिपा रहता। जब भी वो किसी को अपनी बात कहने की कोशिश करता, लोग चिल्लाकर दूर भाग जाते। जिसके भी हाथ में जो सामान होता वो भोला के ऊपर फेंककर भूत भूत कहता हुआ भाग जाता। एक बार तो गांव के लोगों ने लाठी डंडे और जलती हुई लकड़ियां लेकर भोला को दौड़ा दिया। जैसे तैसे करके उसने खेतों में छिपकर अपनी जान बचाई। भोला कहता, बताओ, पापियों ने जिंदे आदमी को ही भूत बना दिया है। कभी कभी भोला सोचता कि मैं सच में तो नहीं मर गया हूँ। अरे भाई, कल मैं अपने खेतों पर बैठा चिलम फूंक रहा था, तभी अचानक से वहाँ भोला का भूत आ गया। मैंने चिलम ही उस पर फेंक मारी, मैं तो भाग आया। फिर इस भोला के भूत ने तो नाक में दम ही कर रखा है। ये भूत न दिन देखता है न रात, कहीं भी लोगों को दिख जाता है और उनका नाम लेकर बात करता है। पूरे गांव में भोला के भूत की दहशत छाई हुई थी। गांव के लोग परेशान हो उठे। वे भोला को गालियां देते कि कमबख्त खुद तो मरा, दूसरों के लिए मुसीबत बन गया है। भोला के भूत के डर से लोगों ने अपने कामकाज छोड़ दिए। लोग कहते कि ऐसा भूत तो कभी किसी ने न देखा न सुना। न ये भूत हल जोतने दे, न कपड़े धोने दे, कुछ काम नहीं करने देता है, न इसके आने का कोई समय है। पूरे दिन रात लोगों को खोज खोज कर उन्हें परेशान करता है। आखिर में परेशान होकर गांव के लोगों ने तय किया कि अब इस भूत का कोई तो इलाज खोजना ही पड़ेगा। फिर एक दिन गांव के लोगों ने पुलिस को बुलाया। गांव में पुलिस आई। पुलिस वाले ने गांव के लोगों से कहा, तुम लोग बिल्कुल मत डरो। मैंने अच्छों को डंडे और अपनी बंदूक के दम पर ठीक कर दिया है। वैसे भी वह कोई भूत नहीं होगा, कोई चोर लुटेरा होगा जो तुम लोगों को भूत बनकर डरा रहा है। उसे अब मैं देखूंगा। लो आओ, मुझे मार डालो, मैं जिंदा भूत हूँ। आओ आओ, पकड़ो पकड़ो मुझे। भोला अब परेशान हो चुका था। उसका इस तरह चिल्लाना सुनकर गांव के लोग डर के मारे कांप गए।
पुलिस वाले की भी घिघी बंद गई, वो भी भाग गया और भोला ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। भाई अब इस गांव में न रहा जा सकेगा। अपनी जिंदगी में मैंने बहुत भूत देखे हैं, लेकिन ये भूत तो अलबेला है। ये तो खुलेआम लोगों के आगे आकर उन्हें ललकारता है। अब तो ये गांव ही छोड़ना पड़ेगा शायद। गांव वाले तो पागल हो चुके हैं, अब इस तरह यहाँ कब तक रह पाऊंगा। मैं ही यहाँ से जा रहा हूँ, वरना किसी दिन भूत समझकर मुझे जला देंगे और सच में भूत बना देंगे।